एक दिन छोटे लड़के को वो सच पता चला जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी, जिसे सब उसके पापा का जुड़वां भाई कह रहे थे। वो असल में उसी के पापा थे, मगर हर कोई कहता रहा कि उसके पापा की तो सालों पहले डेथ हो चुकी है। यहाँ तक कि उसकी मौसी ने भी यही कहा, लेकिन लड़के को पूरा यकीन था कि वो गलत नहीं है। हर बार जब वो आदमी घर आता, बच्चा उसे पापा कहकर बुलाता, लेकिन वो कोल्डली उसे दूर कर देता। यहाँ तक कि उसकी माँ भी, जो हर दिन अपने पति की याद में जीती थी, उसे देखकर भी खुद को समझा चुकी थी कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अकेले ही बेटे को पालना शुरू कर दिया। 3 साल बाद एक बारिश भरी रात उसने अपने ससुर और उस आदमी की बातें सुन ली, और जो सच सामने आया उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। मरा था उसका देवर, और उसके पति ने अपनी ही मौत का नाटक किया था ताकि वो विधवा न कहलाए और बेटे को बाप का प्यार मिल सके। उस औरत का दिल टूट चुका था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इतने खुशहाल रिश्ते में उसके पति ने झूठ क्यों बोला। उसने शहर में अपनी अमीर सास के साथ रहने से मना कर दिया था और गाँव में विधवा बनकर रहना चुना, वो भी एक ऐसे झूठ के लिए। अपने मासूम बेटे को देखकर उसे और गुस्सा आया, जिसे उसके पति ने बाप के प्यार से ही वंचित रखा। अब उसने ठान लिया था वो उस आदमी को उसकी हर गलती का हिसाब जरूर देगी। अगर उसने उसे छोड़कर किसी और की बीवी और बच्चे को अपनाना चुना है, तो अब वो भी उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगी। उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आई। उसका बचपन का प्यार हमेशा कहता था कि अगर उसका पति मर गया तो वो उससे शादी करेगा। अब वो लड़का एक बिलियनियर सीईओ बन चुका था और फिर से सामने आया था। महिला ने ठान लिया वो अपने बेटे को एक कंप्लीट फैमिली देगी। उसी रात वो चुपचाप दूसरे कमरे में गई और अपनी माँ को कॉल किया। माँ ये सुनकर बेहद खुश हुई कि उसने आखिरकार प्रपोजल स्वीकार कर लिया। सीईओ पहले ही वादा कर चुका था कि वो उस बच्चे को अपना ही मानकर पालेगा। महिला ने तय किया कि वो अपने पति के नाम पर अंतिम बार 3 साल की पारंपरिक शोक अवधि पूरी होने के बाद ही घर छोड़ेगी। अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट पर अपने पति को किसी और के बच्चे का पिता बना देख रही थी, उसका खाने का मन ही नहीं हुआ। महिला ने ससुर से कहा कि 2 दिन बाद उसके पति की बरसी है और वो कल शहर जाकर सारी तैयारियां करेगी। ये सुनकर उस आदमी ने साथ चलने की पेशकश की, लेकिन महिला कुछ कहती उससे पहले ही उसके बेटे ने बोल दिया। पहली बार उसने उसे पापा नहीं चाचा कहकर पुकारा। आदमी एकदम सन्न रह गया। उसने पूछा तुमने क्या कहा? बच्चे ने सिर हिलाते हुए कहा। अब उसे समझ आ गया है कि वो पहले गलती से चाचा को ही पापा समझ बैठा था, पर अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। आदमी का चेहरा सख्त हो गया, मानो उसे कुछ एहसास हुआ हो। वो कुछ कहने ही वाला था कि उसके पिता ने उसे रोक दिया, तो उसने बस इतना कहा, अगर मैं उसका चाचा हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं उसका ख्याल रखूं। लेकिन महिला ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जब तुम उसके असली पिता ही नहीं तो अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इसके बाद वो अपने बेटे के साथ वहाँ से चली गई। अगले दिन वो बेटे को लेकर शहर गई शादी की तैयारियों के लिए। रवाना होने से पहले बेटे ने एक ब्राइडल शॉप में एक खूबसूरत वेडिंग ड्रेस देखी और कहा, मम्मी आप इसमें बहुत सुंदर लगेंगी। महिला मुस्कुराई और कहा, ठीक है ट्राई कर लेती हूँ, आखिर मैं दुल्हन बनने वाली हूँ। जब वो ड्रेस पहनकर बाहर आई तो दुकान के सारे स्टाफ उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। उसने ड्रेस वहीं खरीद ली। जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी, वही आदमी अपनी बहन के साथ उसी दुकान में दाखिल हुआ। उसे ब्राइडल स्टोर में देखकर वो भड़क गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने ठंडे स्वर में कहा, तुम सिर्फ मेरे मरहूम पति के भाई हो, अब मेरे फैसलों पर तुम्हारा कोई हक नहीं। फिर वो बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। आदमी ने उस ड्रेस पर नजर डाली, पर सोचा ये बस एक आम ड्रेस होगी। उसे यकीन था वो उसे आज भी उतना ही प्यार करती है और कभी दोबारा शादी नहीं करेगी। लेकिन फिर वो दिन आ ही गया, वेडिंग डे। सीईओ ने अपनी असिस्टेंट को भेजा उसे और उसके बेटे को लेने के लिए।